जयपुर में निर्दलीय विधायक रविंद्र भाटी की सरकार से मांग है। पाक विस्थापित मुद्दे पर केंद्र सरकार से बात करने की गुजारिश है। केंद्र से बातचीत कर स्थायी समाधान की मांग उठाई गई है। लंबे वक्त से बंद थार एक्सप्रेस वे को दोबारा शुरू करने की मांग उठाई गई है। सरकार को मानवीय आधार पर पहल करने की गुजारिश की गई। आज के समय में वो तमाम जो भी पाक विस्थापित हैं वो भूमिहीन बैठे हैं। आप लाखों बीघा जमीनें मल्टीनेशनल कंपनीज को अलॉट कर रहे हैं। आप बताएं कि उन तमाम पाक विस्थापित हमारे पीड़ित शोषित वंचित परिवारों को आपने कितनी जमीनें दी। 65 और 71 के उस दौर में जितनी जमीनें अलॉट हुई थी वो आज के समय में 3-3, 4-4 पीढ़ियां हो गई है। जो 50 बीघा जमीन दी वो अब 3-3 बीघा पे 5-5 बीघा पे आके रुक गई है। तो मुझे लगता है कि इन तमाम चीजों के बारे में प्रदेश की सरकार को सोचना चाहिए, गृह मंत्रालय से बात करनी चाहिए। वो पाक विस्थापित जो हमारे अपने लोग हैं उनके बारे में सोचे, किस तरीके से उनको बाई फुट हम वीजा दे सकें, मूलभूत सुविधाएं दे सकें, मुख्य धारा से जोड़ सकें। दी से बड़ी खबर जान लीजिए। इनामी बदमाश शमशेर उर्फ पड्डा को गिरफ्तार किया गया है। हाईकोर्ट टॉप 10 बदमाशों में शामिल है और पुलिस ने 15,000 का रखा था इनाम। पुलिस के ऑपरेशन शिकंजा के तहत गिरफ्तारी हुई है। हरियाणा के गांव नई से जो दबिश देकर गिरफ्तार किया गया है। आरोपी बदमाश शमशेर के ऊपर कामा थाना के कई मुकदमे दर्ज हैं। इसमें यह काफी लंबे समय से फरार चल रहा था, जिसकी कामा पुलिस सरगर्मी से तलाश भी कर रही थी और अब वो पुलिस की गिरफ्त में भी है। आमेर से खबर। आमेर में 30 साल बाद आज से फिर गूंजेगी बोटिंग की भव्य रौनक। लगभग 3 दशक बाद ऐतिहासिक मावठा सरोवर में फिर से बोटिंग शुरू होगी। दोपहर 2 बजे बोटिंग का ट्रायल होगा और शुरुआती चरण में समिति पर्यटकों के साथ होगा संचालन व्यवस्था का परीक्षण। भव्य आमेर महल की तलहटी में हरी भरी पहाड़ियों के बीच शुरू होगी बोटिंग और पर्यटकों को कश्मीर जैसी वादियों का एहसास होगा। सरोवर में आमेर महल का दिखेगा प्रतिबिंब और तकनीकी विशेषज्ञों की टीम जांच करेगी। आमेर को राजस्थान के प्रमुख जल पर्यटन केंद्र के रूप में मिलेगी नई पहचान। प्रतापगढ़ में जिला प्रशासन का ऑपरेशन चंगुल एक्शन मोड पर है। कलेक्टर ने एमजी रोड और गोपालगंज इलाके में औचक निरीक्षण किया है। इस दौरान कलेक्टर ने सख्त तेवर दिखाते हुए तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। दरअसल देखिए, ऑपरेशन चंगुल के तहत मिली शिकायतों पर कलेक्टर खुद मैदान में उतरी हैं और इस दौरान एमजी रोड पर दुकान का औचक निरीक्षण के दौरान बहुचर्चित गिरिराज जोशी हत्याकांड में दोषी का दुकान के बोर्ड पर फोटो लगा था, पर दोषी जमानत पर रिहा है। कलेक्टर ने दोषी के फोटो पर ऐतराज जताई। प्रदर्शन पर ऐतराज जताते हुए बोर्ड को तत्काल हटाने का निर्देश यहां पर दे दिया है। मैं जब फील्ड में चेक ये करना चाह रही थी, जो एप्लीकेशन मेरे पास आई उसके हिसाब से जो किरायानामा संपादित किया गया उसके हिसाब से या तो कई सालों से किरायानामा दिया ही नहीं जा रहा है या कोई अन्य व्यक्ति जिसके नाम से किरायानामा किया गया या लीज की गई वो व्यक्ति उस दुकान पे बैठा नहीं है। कोई अन्य व्यक्ति बैठे और सालों से किराया नहीं दे रहे हैं और इस तरीके से इलीगली ऑक्यूपाई करके भी बैठे हैं। किराए नामे की कंडीशंस के हिसाब से किराया नहीं दे रहे हैं या फिर रिन्यू नहीं करवा रहे हैं। इस तरह की अलग अलग दुकानों में अलग अलग कंडीशंस मिली। कुछ दुकानों पे लोग मिले नहीं, लेकिन हम इन्हें सूचना पत्र देंगे कि जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आप अपने चाहे वो किरायानामा हो, चाहे आपके पास उस दुकान के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो लैंड के हों वो हों, या किराया जो आपने प्रस्तुत किया किस माध्यम से किराया दिया, कितना दिया, वो सब हम एक बार चेक करेंगे और उसी के हिसाब से उचित कार्रवाई करेंगे। और रुकने एक छोटी सी ब्रेक के लिए और तुरंत हाजिर होंगे।